नमस्कार। बृहत पराशर होरा शास्त्र में महर्षि पराशर ने मंगल और राहु के स्वरूप को समझाते हुए यह सूत्र दिए हैं। अग्नि तत्व भौमः वात प्रकृति को स्वर भानुः, अर्थात मंगल ग्रह अग्नि तत्व फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है और राहु वायु तत्व दैट मीन्स एयर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। जब राहु और मंगल साल में एक या दो दफ़े साथ में होते हैं तब राहु और मंगल की युति के कारण मंगल की जो आक्रामकता है, मंगल की जो नेचुरल टेंडेंसीज है वह ज़्यादा तीव्र हो जाती है और इसी कारण से मंगल और राहु की युति को अंगारक योग या अंगारक दोष भी कहते हैं। उसमें भी राहु और मंगल की युति एक राशि में 18 या 18.5 ईयर्स के बाद होती है। मेष राशि में 18 साल के बाद राहु और मंगल की युति होने जा रही है और यह युति जून 27, 2022 से लेकर अगस्त 10, 2022 दैट मीन्स तकरीबन 43 या 44 डेज तक रहने वाली है। यह मंगल राहु का अंगारक योग देश, दुनिया और हम सब पर क्या परिणाम देगा उसके बारे में आज का यह वीडियो है। मैं आगे बढ़ूँ उससे पूर्व एक स्पष्टता यहाँ पर कर देना चाहूँगा और वो ये है कि मेष राशि को मंगल की मूल त्रिकोण राशि कहा गया है। आप पराशर मुनि का कथन देखें, मेषे अर्काशास्तु भौमस्य त्रिकोणम परे स्वभम। सो मेष राशि में मंगल राहु का अंगारक योग मंगल की एग्रेसिवनेस, वॉर लाइक सिचुएशन, इरिटेशन इन जनरल, इनक्योरेबल डिसीज, सिविल वॉर, पॉलिटिकल अनरेस्ट इत्यादि गुणों को एग्रीगेट करेगा। ये सारी चीज़ें इस समय के दौरान बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। पूरे विश्व पर इस अंगारक दोष का क्या परिणाम होगा वह दर्शाते हुए गौतम संहिता एवं संहिता ग्रंथ में यह श्लोक दिया गया है। राहुर अंगारकः च एक राशि रुषगतौ तथा महाभयंच सस्यानाम न च वृष्टिः प्रजायते। श्लोक को डिकोड करके समझते हैं। मेष राशि में मंगल राहु की युति हो या अंगारक हो, योग हो, तब एक तरह का युद्ध का भय या वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट होती है। अब जिस तरह की युद्ध की परिस्थिति रशिया और यूक्रेन के बीच चल रही है, ऐसा लग रहा है कि इस समय के दौरान अंगारक योग के कारण युद्ध और ज़्यादा इंटेंस हो जाएगा। ये भी हो सकता है कि कुछ और अन्य देश भी इस युद्ध में डायरेक्टली इन्वॉल्व हो सकते हैं। सो एक तरह का ये जो युद्ध अभी चल रहा है वह युद्ध ज़्यादा इंटेंस होगा। इतना ही नहीं, इस वॉर लाइक सिचुएशन के कारण या फिर जो अभी इन्फ्लेशन की परिस्थिति चल रही है, इन्फ्लेशन की जो परिस्थिति चल रही है उसके कारण वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिकल डाउनवर्ड ट्रेंड स्टार्ट होगा। उसमें भी स्टॉक मार्केट में तो स्टीप करेक्शन आता हुआ दिख रहा है। याद रहे, मंगल को गोल्ड, प्रेशियस मेटल्स या ऑयल और गैस के साथ भी संबंधित माना गया है। तो एक बात ये लग रही है कि गोल्ड या ऑयल एंड गैस या प्रेशियस मेटल अप एंड स्टॉक मार्केट डाउन, इस तरह की परिस्थिति होती हुई भी स्पष्ट हम देखेंगे। उसमें भी जो स्पेकुलेशन के स्क्रिप्ट्स है या स्पेकुलेशन के आधारित जो कंपनीज है या फिर क्रिप्टो करेंसी जो है, उन सब में हमें बहुत बड़ा करेक्शन आता हुआ दिखेगा।
स्टॉक मार्केट में काम करने वालों को मेरी सलाह है कि इस समय के दौरान आपको सजग रहना पड़ेगा। इतना ही नहीं, विश्व के जिन जिन देशों में अभी बारिश का मौसम चल रहा है, दैट मीन्स रेनी सीजन चल रहा है, वहाँ पर बारिश कम हो या फिर पानी की शॉर्टेज हो और उसके कारण वाटर स्कैरसिटी होती हुई भी हम विटनेस करेंगे। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स कम होगी, जिस तरह की पैदाश होनी चाहिए वो नहीं हो पाएगी और उसके कारण एग्रीकल्चर शॉर्टेज भी होती हुई हम देखेंगे। एक तरह का हंगर या भूखमरा हम पूरे विश्व में व्याप्त होते हुए देखेंगे या फिर उस फेज़ की इस समय के बाद शुरुआत होगी। नेबरिंग कंट्रीज़ होगी देश की, उसमें भी तनाव होता हुआ, सिविल वॉर जैसी आंतरिक परिस्थितियों का परिणाम होता हुआ हम विश्व के कई देशों में देखेंगे। अब उसमें अगर आपको ये समझना हो कि आपके देश में ये अंगारक दोष क्या परिणाम देगा, वो अगर आपको सर्च करना हो तो उसके लिए मेदिनीय ज्योतिष में एक पद्धति दर्शाई गई है। करना आपको ये है कि जिस समय के दौरान यह अंगारक योग स्टार्ट हो रहा है उस समय को आपको लेना है और आपके देश की जो राजधानी है, कैपिटल है, उस समय का प्लेस लेकर आपको कुंडली का निर्माण करना है और जो कुंडली बनती है उसका एनालिसिस आपको मेदिनीय सिद्धांतों के आधार पर करना है। अगर मैं भारत देश की बात करूं तो अंगारक योग का जब प्रारंभ हो रहा है तब इस तरह की कुंडली निर्मित हो रही है, वृश्चिक लग्न की कुंडली आ रही है। अब जैसा कि हम सबको पता है कि मेष राशि और वृश्चिक राशि इन दोनों का मालिक मंगल है और वृश्चिक लग्न आ रहा है तो लग्नेश जो है वह मंगल हुआ। यह मंगल 6th हाउस में मेष राशि में राहु के साथ है। यह दर्शाता है कि हेल्थ रिलेटेड क्राइसिस ड्यूरिंग दिस टाइम भारत में होगी, इकोनॉमिकल चैलेंजेस होगी, पाकिस्तान या चाइना के साथ एक छोटा युद्ध भी हो सकता है या वॉर लाइक सिचुएशन हो सकती है, किसी बड़े नेता के स्कैंडल्स बाहर आएंगे और उसके कारण सत्ता परिवर्तन होता हुआ भी दिख रहा है। उसमें भी अगर जब ज़्यादा हम रिसर्च करते हैं और कुर्म चक्र के सिद्धांत को देखते हैं तो यह समझ में आता है कि साउथ के राज्यों में या फिर महाराष्ट्र या फिर गुजरात में सत्ता परिवर्तन होता हुआ दिख रहा है। साउथ एंड साउथ वेस्ट के राज्यों में, भारत देश के दक्षिण या नैऋत्य प्रदेश में फायर रिलेटेड हैजार्ड्स होते हुए भी दिख रहे हैं। याद रहे यह समय रूलिंग पार्टीज़ के लिए ज़्यादा चैलेंजिंग रहेगा। अब आखिर में हमारी जो 12 राशियां हैं उनके तत्वों के आधार पर यह अंगारक योग क्या परिणाम देगा उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर एक बात फिर से स्पष्ट करना चाहूँगा कि यहाँ पर जो भी राशियों की बात की जाती है वह साइडिरियल वैदिक चंद्र राशि है। दैट मीन्स आपकी जन्म कुंडली में जहाँ पर आपका चंद्र है वही आपकी साइडिरियल वैदिक राशि है और उसी के बारे में यहाँ पर बात की गई है। जन्म लग्न की या फिर आपके नाम की राशि की यहाँ पर बात नहीं की गई है। सर्वप्रथम बात करते हैं अग्नि तत्व की राशि की और उसमें आती है मेष, सिंह और धन। सो अग्नि तत्व की मेष, सिंह और धन राशि वालियों का यह समय एवरेज टू पॉजिटिव रहेगा। फाइनेंशियल लाभ होगा, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, पर हेल्थ रिलेटेड कुछ दिक्कतें आ सकती है। हमारी सलाह है कि आपको ट्रैवलिंग इस समय के दौरान अवॉइड करना चाहिए, अदरवाइज़ ट्रैवलिंग के दौरान हेल्थ रिलेटेड समस्या ज़्यादा तीव्र हो जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं पृथ्वी तत्व की राशियों की और वृषभ, कन्या और मकर राशि पृथ्वी तत्व की राशि कहलाती है। उनके लिए यह समय एवरेज रहेगा। व्यवसाय में दिक्कतें आ सकती है,
मनी मैटर्स में ऑन पेपर आपको क्लैरिटी रखनी पड़ेगी, अदरवाइज फाइनेंशियल लॉसेस भी हो सकते हैं। हेल्थ अच्छी रहेगी, लेकिन रिलेशनशिप में कुछ दिक्कतें आ सकती है। वायु तत्व की राशि अर्थात मिथुन, तुला और कुंभ राशि वालों का यह समय गुड टू बेटर रहेगा। आपकी इच्छा के अनुसार चीज़ें घटित होती हुई आप विटनेस करोगे, विश फुलफिल होगी एवं ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेगी। याद रहे, यह समय लॉट्स ऑफ गुड न्यूज़ एंड अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आने वाला है। आखिर में बात करते हैं जल तत्व की राशि। कर्क, वृश्चिक और मीन राशि को जल तत्व की राशि कहते हैं। उनके लिए यह समय एवरेज टू चैलेंजिंग रहेगा। आप लक के ऊपर रिलाय नहीं कर सकते। अगर आपको 100% रिजल्ट चाहिए तो आपको 160 टू 170% एफर्ट्स देने होंगे, तो ही आपको अच्छा परिणाम मिलेगा। रिलेशनशिप के लिए एवं मनी मैटर्स के लिए ये समय अच्छा रहेगा, लेकिन आपकी पर्सनल हेल्थ के लिए ये समय कोई चैलेंजेस लेकर आ सकता है। याद रहे, अगर आप कॉशियस रहोगे, नई चीज़ें नहीं करोगे और रूटीन कामों में ही प्रवृत्त रहोगे, धैर्य बना के समय को निकालोगे, तो आपको नुकसान कम होगा। आने वाला यह अंगारक योग हम सब के जीवन में उत्साह, ऊर्जा एवं सत्व को लाए, ऐसी ईश्वर को प्रार्थना करते हुए मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। शुभम भवतु। प्रणाम।